MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पीपल्स पार्टी कराची के मुस्तकबिल के लिए हल्का बंदियों का वादा पूरा करे। कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल हमें कई चैलेंजेस का सामना रहा। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। जब मकसद आवाम की खिदमत और हुकूक हो, फिर वहाँ फर्द वाहिद की कोई साजिश अहमियत नहीं रखती। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। मुराद अली शाह का कहना था कि सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। अलबत्ता इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात। PTI का भरपूर सियासी कुव्वत से मैदान में उतरने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर सियासी कुव्वत से मैदान में उतरने का फैसला किया है। PTI बल्दियाती उम्मीदवारों का कन्वेंशन होगा, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर है। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। PTI सेनेटर आजम सवाती की जमानत मंजूर। रिहा करने का हुक्म। मुतनाज़िर ट्वीट से मुतालिक केस में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत का महफूज फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली और PTI सेनेटर की रिहाई का हुक्म दे दिया। सियासी, मुआशी और समाजी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा, आर्मी का सिपा सलार भी कह रहा है पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। कपड़े बेचने वाला शहबाज शरीफ भी एतराफ़ कर रहा है, शदीद मुआशी बहरान है, लेकिन इसहाक डार को ये बात समझ नहीं आ रही। हल सिर्फ इलेक्शन ही है, वरना डिफ़ॉल्ट दरवाजे पर है। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज। इस्तौर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। इसके अलावा कलात में भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पेशावर में 0, लाहौर में 8, कराची में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गंज बख्शे फैज़ आलम मसरे नूरे खुदा, नाकिसाना पीरे कामिल, कामिला रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह दरबार के खतीब आज़म हजरत मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब की कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी के लीडर और मारूफ कारोबारी शख्सियत डायरेक्टर MM5 न्यूज़ मुस्तफ़ा कियानी से कनाडा में मुलाकात। कनाडा आमद पर मुफ्ती रमज़ान साहब का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मुफ्ती रमज़ान कनाडा के 7 शहरों में मुनक़दा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमन कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगे। मुफ्ती रमज़ान साहब 12 जनवरी से इस सरनो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अब्दुल रशीद वहाब मेमन और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रिंद की जानिब से गाँव सवाबदन खान खोसा में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में आने वाले मर्दों, खातीन और बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कैंप्स करते थे, अब हम हर इतवार को कैंप कर रहे हैं। तो ये कैंप्स हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हैं। खिदमत वालों ने एम्बुलेंस दी है हमें, और डॉक्टर अब्दुल रशीद वहाब मेमन जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं उनका ताउन हासिल है हमें, और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हैं
उनका भी ताउन हासिल है। मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार AHO ऑफिस का डॉक्टर हूँ। तो हम जो है इतवार के दिन यहाँ पे कैंप्स कर रहे हैं मुख्तलिफ पेरीफेरीज में, जैकबाबाद और उसकी पेरीफेरी और बलोचिस्तान में भी हमने कैंप्स किए हैं। जिला जैकबाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिवीजन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राज खान की क़यादत में महंगाई के खिलाफ DC गेट कश्ती चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला है। नेशनल प्रेस क्लब दरिया खान मरी के 2023 के इलेक्शन में सदर हाफिज अब्दुल हफीज और जनरल सेक्रेटरी मीर नौमान खासखेली मुंतखब, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में राजा खासखेली, पीर कमर जमान और परवेज अहमद खासखेली, शेर खासखेली, मीर फरहान खासखेली, कादिर लशारी, गुलाम हुसैन खासखेली को मुकर्रर किया गया। प्रेस क्लब गोगड़ा की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें अहम शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी और सियासी शख्सियत और दीगर होनहार दोस्तों ने खुसूसी शिरकत की और प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी को 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें कीमती वक्त में से टाइम निकाला। हमारी यही कोशिश होती है और रहेगी कि जो है नेगेटिव न्यूज़ से बचा जाए और इंशाल्लाह हमने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना है और हुकाम बाला तक पहुँचाना है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं जहलम में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने क्या इंतजाम किए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जहलम नुमान हफीज़ के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ DC ऑफिस जेलम में और मेरे साथ नुमान हफीज़ साहब मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर। आइए इनसे जानते हैं सफाई के हवाले से जो जेलम में इन्होंने क्या इकदाम किए। जी, जेलम शहर में कचरे का दरीना एक मसला आप सबके इल्म में है कि चला आ रहा था, जिसमें हमने एक शॉर्ट टर्म में एक खसूसी कैंपेन लॉन्च की है कि दरिया के एरिए को क्लियर किया जाए और जो पुराना डंपिंग पॉइंट शहर में बने हुए थे हीप्स की शक्ल में, उनको लिफ्ट करके शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। इसके लिए एक शॉर्ट टर्म में हमने खसूसी प्लान तश्कील दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पे हम 50 टन्स के करीब कचरा लिफ्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमने मशीनरी प्रोक्योर कर ली है। वर्ल्ड बैंक के तावन से एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको 2 साल से वो बंद पड़ा हुआ था। मैंने उसमें कोशिश की है कि उसको स्पीड अप करके तो अपने तमाम ऑर्डर्स कंप्लीट किए जाएं। हमारी मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अब ये जनवरी और फरवरी 2 माह लगेंगे इंशाल्लाह। हमारा टारगेट है कि मार्च में तक जेलम सिटी ज़ीरो वेस्ट पे होगा इंशाल्लाह और हम डेली बुनियादों पे तमाम कचरा उठा के शहर से बाहर करने की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद होगी। तो इस मशीनरी की आमद के बाद इंशाल्लाह जेलम शहर में आपको 2 माह के टाइम का मैं आपको आज कह रहा हूँ कि इन 2 माह में हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स की प्रोविज़न रह जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट से हमने जो है वो इजाज़त मांग ली है कि नई मशीनरी के हिसाब से हमें ड्राइवर्स और उनके जो टेक्निकल पर्सन और सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको हायर करने की परमिशन दी जाए। तो इंशाल्लाह मार्च में ये जेलम सिटी विल बी ए क्लीन सिटी। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि 2 माह का हमें अरसा चाहिए। हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से मशीनरी वगैरह पहुंचना शुरू हो गया और इंशाल्लाह मार्च तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना ग्रैंड महफिल नात का एहतमाम मशरकी लंदन के एक मुकामी हॉल में किया गया। महफिल की सदारत रिजवान सुलहरिया साहब ने की और नकाबत के फ़राइज़ मौसम अली सिंधु साहब ने सर अंजाम दिए। महफिल में सैयद इश्तियाक हुसैन शाह, इलामा एजाज अहमद नेहरू, कारी तारिक महमूद कादरी, इलामा सनाउल्लाह सेठी, मौलाना शाह जहां मदनी, कारी जावेद समेत उलमा इकराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल में पाकिस्तान और UK के नामवर उलमा और नात ख़्वान, जिसमें रेहान कुरैशी, कारी शाहिद महमूद कादरी, अवैस बरादरान, कादरी बरादरान समेत लंदन भर से मशहूर नात ख़्वानों ने शिरकत की। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस नौरानी महफिल से अपने क़लूब को मुनव्वर किया। शुरका ने अपने अपने खिताब में कहा, यहाँ बरतानिया में नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात और आला तालीम से रोशनास कराना चाहिए। दीगर उलमा इकराम का कहना था, बरतानिया में हमें ऐसी महाफिल का एहतमाम करना चाहिए जहाँ पर नौजवानों को इस्लाम के सुनहरी असूलों से आगाही दिलाई जा सके। महफिल के इख्तिताम पर 2 खुशनसीबों में उम्रा के टिकट भी तकसीम किए गए। आखिर में पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाई गई।
जहलम की तहसील दीना कॉम्प्लेक्स ऑफिस में पंजाब हुकूमत के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना फारूक आजम ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में आए साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी बात भी की। खुली कचहरी जो आपको आइडिया है कि हम महीने की 1 और 2 तारीख को 2 दिन मुख्तस होते हैं, खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और इसमें लोगों का काफ़ी रश होता है, चूँकि लोगों के फ़ायदे के लिए, फैसिलिटेशन के लिए ये होती है, वन विंडो ऑपरेशन होती है और ओपन डोर पॉलिसी है। इसमें लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं, उन्हें कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होती। एक ही स्टेप में उनका जो है काम, मोस्टली काम 90% काम उनके हो जाते हैं। और बाकी जो चीज़ें हमारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं तो दैन फिर भी उन्हें, जब वो खुली कचहरी में आ जाते हैं तो फिर हम उनसे खुद रब्ता करके वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चीज़ें उनसे मंगवाते हैं। दौलतपुर सफन में अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया दौलतपुर सफन की जानिब से फ्री मेडिकल मोबाइल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप लगाने का मकसद बारिश के मुतासरीन और आस पास गरीब मजदूर तबका जो कि डॉक्टरों की फीस और एहतियात नहीं खरीद सकता। आज माशाल्लाह हमारी तंजीम अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया दौलतपुर ने फ्री मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया है, जिसमें तमाम गरीब जो वार्ड नंबर 5 और पूरे दौलतपुर का इनेकाद किया जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और अपना मेडिकल चेकअप वगैरह कराएँ और अब इससे मुस्तफ़ीद हों। तंजीम अब्बासी तंजीम है जेकी इत्ते आम जेकी लोकल आहे, असीं अल खिदमत जे तरफ़ां आयल आहियूं। तकरीबन असां 200 प्लस ही मेडिसिन आंदी आहे। उम्मीद आई है त असीं न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।